नरक के भय से बचा हो, नरक जाने से बचा हो, ऐसा कोई दृष्टांत हो, कथा हो तो हमें सुनाइए। हाँ है, ध्यान से सुनना। कान्यगोब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः। एक कान्यकुब्ज देश में कान्यकुब्ज नाम का ब्राह्मण रहता है। ये ब्राह्मण की कथा है, ध्यान से सुनिएगा। वो ब्राह्मण नित्य कर्म करता है, जो कर्म करना चाहिए, परंतु क्या हुआ, दासी पतिरजामिला, उसका नाम अजामिल है। उस ब्राह्मण का एक बार वेश्या के साथ संसर्ग करने से उसने अपना ब्रह्मत्व का त्याग कर दिया। ब्राह्मण की पतन परनार से पिय किए से, दूसरे ब्राह्मण यदि पर स्त्री के साथ में प्रेम करता है तो उसका पतन हो जाता है। आज अजामिल ब्राह्मण वेश्या के साथ में संसर्ग होने से ऐसा वह आसक्त में हो गया, आसक्ति उसके प्रति हो गई कि वेश्या को ही अपना पत्नी बना लिया और वेश्या के साथ में रहने लगा। चोरी डकैती बुरे कर्म सारे उसके अंदर आ गए। महाराज, लोग उसके नाम से घबराने लगे। माताएं बहनें उसको आते हुए देखकर अपने अपने घर के दरवाजे को बंद कर देती हैं। अरे अजामिल आ रहा है, दुष्ट आ रहा है। इतना अत्याचार करने लगा। एक दिन क्या हुआ, अयोध्या धाम से कुछ संतों का मंडली, पहले संतों की जमात चला करती थी, संतों की मंडली जमात अयोध्या से वृंदावन की ओर निकल पड़ा। संध्या हुई, रात्रि होने को आया, सूर्यास्त होने लगा। तब संतों ने विचार किया कि आसपास कोई गांव में जगह मिल जाए रहने को तो रात यहीं गुजारा जाए। पास में गांव था। लोगों के पास में जाकर संतों ने पूछा कि भैया इस गांव में कोई ब्राह्मण हो श्रेष्ठ और संतों से बड़ा प्रेम करने वाला हो, ऐसा कोई ब्राह्मण हो तो जहां रुका जाए। अब लोगों ने ब्राह्मणों के साथ में मजाक किया और कहा, अरे महात्मन, हे महात्माओं, हमारे गांव में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, बड़ा ही धार्मिक है, था पापी, परंतु भोले महात्माओं को बता दिया। बेचारे भोले महात्मा अजामिल नाम का ब्राह्मण का घर ढूंढते हुए जाने लगे और जैसे जैसे आगे चले तो पहुंच गए अजामिल के घर में। जाकर दरवाजा को खटखटाया। अरे अजामिल ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण अजामिल, दरवाजा को खोलो। अजामिल तो डकैत करने के लिए, चोरी करने के लिए गया था। उसकी धर्मपत्नी गणिका वेश्या ने आकर दरवाजा को खोला और जैसे ही दरवाजे को खोला देखा संतों का दर्शन, संतों की मंडली आया है। आहा, जिनके गृह पावन भय संत बधारे, आज वह घर धन्य हो गया मानो, जिसके दहली पर मानो संत अपने आप चल कर आए हैं। आज गणिका इतने सारे संतों को देखकर गदगद हो गई, हाथ जोड़कर सोचने लगी कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसे पुण्य तो नहीं किए थे कि मेरे द्वार पर संत पहुंच जाएं। हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे जो मुझे आज अपने द्वार पे संतों का दर्शन मिल रहा है।
कहा संतों ने, देवी यह अजामिल का घर ब्राह्मण का घर है, हाँ आइए। अंदर ले गई, बैठने के लिए आसन दिया संतों को। कहा कि हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। कहा ठीक है प्रभु आप करो। अब महात्मा लोगों ने सुंदर अपना टिक्कड़ बनाया, भगवान को भोग लगाया और भोग लगाकर प्रसाद पाया। विश्राम करने गए। अब मध्य रात्रि को अजामिल आया, देखता है कि घर के द्वार पर तो चारों तरफ संत महात्मा आसन लगाकर लेटे हुए हैं, लोटा सोटा कमंडल सरो तरफ है। दंग रह गया, देखते ही रह गया। ये कैसे? क्रोध तो आ रहा था, परंतु गणिका ने शांत किया। मैंने जगह दिया है, संत हैं, चले जाएंगे कल, हमारा क्या जाता है, तुम तो चुप रहो। भाई मानना पड़ेगा। धर्मपत्नी बोल रही है, ठीक है। अब सुबह हुआ, संत महात्मा स्नान ध्यान करके, तिलक जप करके, भगवान का सुमिरन करके, अपने ठाकुर जी की सेवा करके, भोग लगाकर सो प्रसाद पाकर जाने लगे तो अजामिल को बुलाया। अरे अजामिल पास में आओ। अजामिल गया। अजामिल से कहा संतों ने, अजामिल हम जा रहे हैं। क्या जाओ? तुझे पता नहीं, संत ब्राह्मण जिसके घर में भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में दांत घिसाई के रूप में दक्षिणा लेकर ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। अरे दो जोर से तो बोलो, आपको देना नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे। दांत घिसाई के रूप में कुछ दक्षिणा दो। अजामिल को बड़ा क्रोध आया। अजामिल ने कहा, अरे महात्मा मुंह संभाल के बोलना, अब आगे से मत मांगना। वो तो अच्छा हुआ सो तुम जब आए थे तो मेरी धर्मपत्नी थी, मैं नहीं मिला। यदि मैं मिला होता तो लोटा छोटा कमंडल झोली जबड़ी सब लूट कर तुम्हें भगाता डंडा मारकर। चले जाओ। महात्माओं ने कहा, अजामिल हम दक्षिणा के रूप में धन नहीं मांग रहे हैं, हमें एक वचन दो। ध्यान रखना, महात्माओं का स्वभाव कितना निर्मल होता है। महात्माओं ने सोचा कि अजामिल बड़ा पापी है, दिन प्रतिदिन यह पाप कर्म करता है, नरक जाएगा। परंतु आज हमने इसका घर का अन्न खाया है, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम जिसके घर के अन्न खाते हैं उसका कल्याण करें। संत जिसका अन्न खाता है उसका कल्याण कर देता है। हाँ। सोचा इसका कल्याण कैसे हो? इसकी धर्मपत्नी अगणिका गर्भवती है, इसका बेटा होगा तो इसका नाम भगवान का नाम पड़ जाए, तो ये हो सके पुत्र का नाम लेने से भगवान का नाम निकल जाए मुंह से और इसका कल्याण हो जाए। कहा तुम अपना पुत्र का नाम बस नारायण रख देना, बस यही चाहिए। कहा ठीक। महात्मा तो वृंदावन की ओर निकल पड़े। अब कुछ समय के बाद में अजामिल का पुत्र हुआ, नाम रख दिया नारायण। अब महाराज अजामिल प्रेम करने लगा नित्य प्रतिदिन अपने पुत्र नारायण से। जो घर में छोटा बालक होता है ना, उससे माँ बाप का अधिक प्रेम होता है। अब अजामिल भी अपना छोटा बालक से पुत्र से प्रेम करने लगा और दिन में कई बार बुलाने लगा। अरे बेटा नारायण कहाँ हो? जब सामने नहीं मिलता, नहीं दिखता पुत्र, अरे बेटा नारायण कहाँ चले गए? अरे बेटा नारायण कहाँ हो? अरे नारायण बेटा तुमने भोजन किया कि नहीं? अरे बेटा नारायण आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। बेटा नारायण मेरे लिए थोड़ा जल तो लाना।
अरे बेटा नारायण चलो चलते हैं कहीं घूम कर आते हैं। दिन में 108 से भी ज्यादा बार नाम लेने लगा पुत्र का नाम, जिससे उसका धीरे धीरे पाप कटने लगा। एक दिन वह अजामिल बीमार हो गया, बिस्तर में लेटा हुआ पड़ा है। अब क्या हुआ, यम के दूत बड़े भयंकर भयानक डरावने, लंबे लंबे विशाल काया, काला स्वरूप, जटाएं बिखरे हुए हैं, लंबे लंबे दांत नाखून, और मानो ऐसे डरावने भयंकर यम के दूत हाथ में तलवार लेकर अजामिल को लेने के लिए आ गए। अजामिल देखकर घबराने लगा। जो व्यक्ति घबराता है तो संकट में जो जिससे अधिक प्रेम करता है उसको ही पुकारता है। पुकारने लगा अपने उन यमदूतों को लेकर अपने बेटे नारायण को, अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण कहाँ हो, अरे नारायण बेटा कहाँ हो, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा होयम। उसका बेटा नारायण दूर में खेल रहा था, वो जोर जोर से बुला रहा है, अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण बचाओ। रो रहा है, चिल्ला रहा है, बेटा बचाओ, नारायण बचाओ। परंतु ध्यान रखना, उसका बेटा नारायण ने सुना नहीं, परंतु मेरे गोविंद परम पिता नारायण ने सुन लिया और कहा अपने पार्षदों से, जाओ जाकर मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, कोई संकट में है, जाकर उसके संकट को दूर करो। भगवान के पार्षद तुरंत वहां पर प्रकट हो गए और यम के दूतों को धक्का मार के वहां से भगाने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यम के दूतों ने कहा भगवान के पार्षदों से, भैया आपका परिचय, आप हमें क्यों मार रहे हो, आप कौन हो और कहां से आए हो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हम भगवान के दूत हैं, भगवान नारायण के दूत हैं, और तुम अजामिल को परेशान कर रहे हो, इसीलिए हम अजामिल को बचाने के लिए आए हैं, अजामिल को लेने के लिए आए हैं। यम के दूत तो हंसने लगे, अरे लगता है भैया भाई साहब आप लोग गलत एड्रेस में आ गए हो। बोलो राधे राधे। क्योंकि अजामिल ने जीवन में ऐसा कोई पुण्य काम किया ही नहीं था कि भगवान के पार्षद उसे लेने आए। लगता है कि तुम आप गलत एड्रेस में आए हो, यह अजामिल तो बड़ा पापी है। आपको लगा होगा कि अंतिम समय में यह घबरा कर अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, आपके भगवान नारायण को नहीं बुलाया इसने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया था। भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो यम की दूतों, तुम्हें पता नहीं है, अभी हमारा भगवान का नाम ऐसा मंगलमय है कि उसे कैसे भी लो, भाव से कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, कभी भी लो, किसी समय भी लो। आये को भाय अनख आलस हो, नाम जपते मंगल देश दस आये को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कहा कि भाय कुभाय, अभाव से भजो या कुभाव से या आलस्य से या प्रमाद से, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है, न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णय, परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। कोई कहता है, पूछता है
कि भगवान का नाम कैसे लिया जाए। कोई नियम बताओ महाराज, शास्त्र क्या कहते हैं? कोई नियम नहीं है भगवान का नाम लेने का। भोजन करने का भी नियम है, सारे चीजों का नियम, शौच क्रिया करने के भी नियम बताए गए धर्मशास्त्र में। दातुन तोड़ने का भी नियम है, मुख धोने का भी नियम है, सिर में तेल लगाने का भी नियम है, छोर कर्म करने का भी नियम है, कब कपड़ा वस्त्र धोया जाए इसका भी नियम है, परंतु भगवान का नाम लेने का कोई भी नियम नहीं है। न देश काल नियम शौचा शौच परिणय, कोई देश काल परिस्थिति कुछ नहीं, शुद्धता अशुद्धता आप हर समय में हर अवस्था में प्रभु का नाम ले सकते हो। मंगल दिशि दशहु, चारों दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यम के दूध वहां से चले गए। अजामिल बैठा बैठा लेटा लेटा सो रहा था और अजामिल ने सोचा कि वास्तव में मैंने भगवान का नाम तो नहीं लिया है, मैंने तो अपना पुत्र को ही पुकारा था, पर पुत्र को पुकारने से मुंह से भगवान का नाम निकल गया, जिससे आज मुझे नरक के भय से छुटकारा मिल गया।